इस वक्त की बड़ी खबर, आज से संसद का मॉनसून सत्र शुरू होने जा रहा है। 15 बिल पास कराने की कोशिश में है सरकार, तो वहीं विपक्ष कई मुद्दों पर सरकार को घेरने की कोशिश में है। सत्र शुरू होने से पहले पीएम मोदी मीडिया से बात करेंगे। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने भी संसद सत्र पर बयान दिया है और कहा है कि राजनीतिक दलों से अपील करते हुए कहा कि टीवी पर अभद्र भाषा का प्रयोग ना करें और साथ ही ये भी कहा कि परिवर्तन एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, राष्ट्रीय सुरक्षा पर राजनीति नहीं चाहिए, राष्ट्रीय सुरक्षा पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, ये कहा है। जिस तरीके से विपक्ष यहाँ पर ऑपरेशन सिंदूर को लेकर, पहलगाम को लेकर चर्चा करना चाहता है, इसको लेकर लगातार रणनीति विपक्ष बना रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर जगदीप धनखड़ की तरफ से कह दिया गया है कि राष्ट्रीय सुरक्षा पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। तमाम नेता अभद्र भाषा से दूरी बनाएं, टीवी पर किसी भी तरीके से अभद्र भाषा का इस्तेमाल ना करें। सरकार आज 12 बिल पास कराने की कोशिश में रहेगी। और चलिए अब इसी पर अधिक जानकारी के लिए हमारे मैनेजिंग एडिटर राकेश कुमार सिंह का रुख करेंगे। राकेश जी, आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण है और ऐसे में मॉनसून सत्र का आगाज आज से होने जा रहा है, तो इसी के साथ साथ हलचल अभी से सुबह सवेरे से ही बेहद तेजी के साथ देखी जा रही है। लेकिन सबसे खास बात यह है कि सत्र के आगाज से पहले पीएम मोदी मीडिया से बातचीत करेंगे। देखिए पिंकी, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मानसून सत्र आज से शुरुआत और ये हंगामेदार रहने की पूरी तौर पर आसार हैं। विपक्ष पहलगाम हमले, ऑपरेशन सिंदूर, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के मध्यस्थता के दावों, बिहार में मतदाता सूची के गहन पुनरीक्षण, मणिपुर, चीन जैसे विषयों पर सरकार को घेरने के लिए पूरी तौर पर तैयार है। वहीं अब से कुछ देर बाद जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ये प्रत्येक सेशन की शुरुआत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मीडिया से बातचीत करते हैं, जिसमें ये साफ तौर पर ये बात रखते हैं कि आखिरकार सरकार की मंशा क्या है। तो इस पर सबकी निगाहें टिकी होंगी, क्योंकि आपने देखा है कि कल जो सर्वदलीय बैठक थी, बैठक में सरकार ने साफ तौर पर ये स्पष्ट किया कि जो संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू हैं, उन्होंने कहा कि बैठक में सरकार ने संसद के सुचारू संचालन के विपक्ष का सहयोग मांगा और उम्मीद जताई कि आगामी सत्र पूरी तरह से जो है प्रोडक्टिव होगा। उन्होंने कहा कि हम ऑपरेशन सिंदूर समेत किसी भी विषय पर चर्चा से भाग नहीं रहे हैं, लेकिन विपक्ष जो है काफी आक्रामक है। विपक्ष ने ये साफ तौर पर तैयार कर रखा है कि कई मसलों को लेकर, जिसका जिक्र किया, सरकार को घेरने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ेगी। पिंकी। बिल्कुल राकेश जी, आपने सही कहा और ऐसे में रणनीति जो है विपक्ष ने भी बनाई हुई है, तो वहीं सरकार की तरफ से भी, सत्ता पक्ष की तरफ से भी साफ कह दिया गया है कि हर मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार हैं। लेकिन इसी बीच जगदीप धनखड़ ने भी बयान दिया है और कहा है कि तमाम जो नेता हैं वो अब अभद्र शब्दों का इस्तेमाल, अभद्र भाषा का इस्तेमाल करने से बचे। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि यहाँ पर देश की सुरक्षा को लेकर राजनीति नहीं होनी चाहिए। एक तरफ तो रणनीति बना रहा है विपक्ष यहाँ ऑपरेशन सिंदूर और पहलगाम को लेकर सरकार को घेरने के लिए, तो वहीं दूसरी तरफ पहले यह बयान सामने आ चुका है। देखिए पिंकी, राज्यसभा के सभापति ने पूरी स्थिति साफ कर दी है कि आखिरकार राष्ट्र से जुड़े हुए मुद्दा पर लेकर राजनीति नहीं होनी चाहिए। अगर चर्चा करनी है तो आप जो है पहले ही इस मसले को लेकर काफी चर्चाएं हो चुकी हैं, लेकिन अगर इस पर राजनीति की जाएगी तो ये देश के लिए सही नहीं होगा। और जहां तक मुद्दे की बात है, क्योंकि आज मानसून सत्र का पहला दिन और आप लगातार देख रही हैं कि कांग्रेस सांसद रणदीप सुरजेवाला ने राज्यसभा में पहलगाम आतंकवादी हमले और ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा के लिए नियम 267 के तहत कार्य स्थगन का नोटिस दिया है। वहीं जो है कांग्रेस की राज्यसभा सांसद रेणुका चौधरी के नियम 267 के तहत आंतरिक सुरक्षा में गंभीर चूक को लेकर उन्होंने भी नोटिस दिया है। साथ ही साथ अगर लोकसभा की बात करें तो कांग्रेस सांसद बी मणिकम टैगोर ने गंभीर राष्ट्रीय सुरक्षा और विदेश नीति विफलता, पहलगाम आतंकवादी हमला और ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा के लोकसभा में स्थगन प्रस्ताव का नोटिस दिया है। तो ऐसी स्थिति में जो सरकार के लिए ये सत्र काफी अहम है और सरकार पूरी तौर पर, जैसा कि संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने
स्पष्ट किया है कि सभी मसले पर सरकार जवाब देने के लिए तैयार है। लेकिन सर्वदलीय बैठक में विपक्ष का ये रुख साफ तौर पे था कि अगर ऑपरेशन सिंदूर और ट्रंप के बयानों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है जवाब दें, लेकिन जो हमारे सूत्र सरकार में वो साफ तौर पे इस बात का जिक्र कर ठीक रहे है हैं। राकेश जी, फिलहाल एक और महत्वपूर्ण जानकारी सामने आ रही है, उसका रुख करते हैं, इस पर भी आपसे चर्चा करेंगे, आप बने रहिएगा हमारे साथ। मॉनसून सत्र में पहलगाम आतंकी हमले की गूंज सुनाई देगी। कांग्रेस सांसद रणदीप सुरजेवाला ने चर्चा की मांग की। राज्यसभा में सुरजेवाला ने चर्चा के लिए नोटिस दिया है। पहलगाम हमले और ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा की मांग की जा रही है। राज्यसभा में सुरजेवाला ने चर्चा के लिए स्थगन प्रस्ताव भी दे दिया है। तो राकेश जी, आज ये मुद्दा जोरों पर गूंजने वाला है, क्योंकि लगातार विपक्षी दल जो हैं इस मुद्दे को लेकर पहले से ही बयानबाजी करते आए हैं, चर्चा के लिए लगातार वो बातें करते आए हैं। और अब ऐसे में आज से मॉनसून सत्र की शुरुआत हो रही है, तो सबसे पहला यही मुद्दा जो है वो विपक्ष के पास रहने वाला है। इसको लेकर सुरजेवाला ने यहाँ पर चर्चा के लिए स्थगन प्रस्ताव भी दिया। देखिए पिंकी, राज्यसभा में नियम 267 के तहत जो है ये नोटिस दिया गया है और इसमें साफ तौर पे इस बात का जिक्र किया गया है, क्योंकि मैं आपको याद दिलाया था कि सर्वदलीय बैठक में विपक्ष की रणनीति यही है कि पहलगाम आतंकवादी हमले और ऑपरेशन सिंदूर पर जो है सरकार को घेरा जाए। और इसी की तहत जो है राज्यसभा में कांग्रेस सांसद रणदीप सुरजेवाला ने जो है नियम 267 के तहत कार्य स्थगन का नोटिस दिया है। तो लेकिन जो मैं जिक्र कर रहा था कि सरकार किसी भी विषय पर चर्चा से पीछे नहीं हटेगी, ये संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू का बयान है। लेकिन जो सूत्र हैं हमें साफ तौर पे इस बात की जानकारी दे रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी नहीं, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह दोनों सदनों में जवाब देंगे। जो सरकार की रणनीति है, जो सरकार के टॉप सोर्सेज हैं, वो हमें ये जानकारी दे रहे हैं। पिंकी, बिल्कुल, और इसी के साथ 15 ऐसे बिल हैं जिसको पास कराने की कोशिश सरकार की तरफ से की जाएगी। कौन से ये महत्वपूर्ण बिल हैं, इसमें सबसे महत्वपूर्ण बिल कौन सा रहने वाला है और विपक्ष इसको लेकर किस तरीके से तैयारी करके बैठा है? देखिए, जहां तक विपक्ष की बात है, विपक्ष की रणनीति यही है कि कई मसले, जिसका मैंने जिक्र किया, कई मसले हैं और इसमें जो प्रमुखता है वो है ऑपरेशन सिंदूर और पहलगाम। साथ ही साथ ट्रंप के जो बयान हैं ये काफी हैं। मैं साथ ही साथ चीन और मणिपुर में जो स्थिति है उसको लेकर सरकार को घेरने की रणनीति है विपक्ष की, और इस मसले को लेकर लेकिन सरकार की भी ये रणनीति है कि जो भी विपक्ष मुद्दा उठाएगी सरकार उसका जवाब देगी। लेकिन सरकार का ये माफ कीजिएगा, विपक्ष का ये कहना है कि ऑपरेशन सिंदूर और ट्रंप के मसले को लेकर प्रधानमंत्री सदन में जवाब दें। तो ऐसा होता नहीं है, क्योंकि सरकार ये तय करती है और इस बाबत जो सरकार के टॉप सोर्सेज हैं ये हमें जानकारी उन्होंने दिया है कि इस मसले को लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जवाब दे सकते हैं।